जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूँ। परमेश्वर के अधिक पवित्र नाम की स्तुति हो। जो आज की मनन के लिए यूहन्ना की शुभ वर्तमान 11 अध्याय उसका 5 वचन पढ़ो। यीशु मार्था और उसकी बहन लाजर से प्रेम रखता था। आमीन। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर बथानिया में रहने वाले परिवार से प्रभु बहुत प्रेम करता था। आज आपको ध्यान करने के लिए देने वाला विषय ट्रिबुलेशन, स्ट्रगल्स, टेम्पटेशन, ऐसा जो कष्ट था, ये प्रभु जिसको प्रेम करता है उन्हें देता है। ये बात मनुष्य की समझ की बाहर की बातें हैं। लोग सोचता है प्रभु जिसको प्यार करता है उसको कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कभी उसको परेशानी होने नहीं देगा, ऐसा लोगों का सोच है। परंतु प्रभु के वचन में देखते समय पर प्रभु की राह में जो चलते हैं सच्चाई में और समर्पित दिल से प्रभु की महिमा के लिए जो जीवन बिताते हैं, उनकी जीवन में दुख परेशान बढ़ता है, उसके लिए प्रभु अनुमति देता है। क्योंकि प्रभु ने खुद कहा यूहन्ना 16:33 में, दुनिया में तुम्हें कष्ट है, परंतु ढाढ़स बांधो, हिम्मत रखना, मैंने दुनिया को जीत लिया है। पौल भी ये बात बोलता है 2 तीमुथियुस 3:12 में, जो सुभक्ति से जीवन बिताना चाहता है उन सबको उपद्रव होगा, कष्ट होगा, दुख होगा। उसके बारे में उसका वचन में अभी हम जो ध्यान करने वाले अध्याय में यूहन्ना उसकी 11:3 में हम देखते समय पर वो कहता है, लाजर का बहन लोग उनको संदेश भेज के कहता है, प्रभु जिसे तुम प्रेम करता वो बहुत बीमार है, ऐसा संदेश भेजा। यीशु मसीह माता से, उसकी बहन मरियम से, लाजर से प्रेम करता तो भी यीशु मसीह जहां थे वहां और 2 दिन रुका, ऐसा कहता है। उसका 6 वचन में जो हम देखता है, यीशु माता और उसकी बहन और लाजर से प्रेम करता तो भी उसने सुना लाजर बीमार है, फिर भी 2 दिन वहां रुका, ऐसा बोलता है। तो आप एक तैयारी के साथ मसीह जीवन में होना, आपकी हृदय दृष्टि प्रकाश में होना चाहिए। आप धोखा मत खाना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर, पारिवारिक तौर पर प्रभु जिससे अधिक प्रेम करता है उनकी जीवन में अधिक कष्ट और वेदना आएगा। ये बात को आप कभी भूलना नहीं, आप गैर समझ नहीं होना। प्रभु उनके बारे में ऐसा चाहता है कि इस कष्टदा में होकर के ये लोग मेरी महिमा करना चाहिए। जो प्रभु से प्यार करता है, जिनको ये प्रेम प्रभु से मिला है, प्रभु का प्रेम, वो कुछ भी दाम देने के लिए तैयार है। ये बात को साबित करना है। वो है वास्तव में जो मसीह के लिए, क्योंकि वचनी ऐसा बोलता है 2 कोरिन्थी 5 अध्याय उसका 14 और 15 वचन जब हम देखता है, 2 कोरिन्थी उसकी 5 अध्याय 14-15 वचन पढ़िए,
क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, हाँ। इसीलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। आमीन। आप जिस अधिक प्रेम करता है उन्हीं के लिए आप जिएगा, और वास्तव में आप प्रभु से अधिक प्रेम करता है, आप प्रभु के लिए जिएंगे। ऐसे लोगों को प्रभु जानता है। पहला कुरिन्थी 8 अध्याय उसके 3 वचन में कहता है, जो प्रभु से प्रेम रखता है उन्हें प्रभु जानता है, क्योंकि वो प्रभु के लिए जिएगा। आज अनेक लोगों को सोच ऐसा है, प्रभु को जो प्रेम करते हैं, प्रभु की बात मान के जो जीवन बिताएंगे, उन्हें प्रभु कभी कोई कष्टता नहीं देगा, ऐसा उनका सोच है। जो गलती करते हैं उनकी जीवन में भी प्रभु कष्टता देता है, लेकिन वो कष्टता उनकी मन फिरावट के लिए, उनकी सुधराव के लिए, और वे शैतान की वश में फंस करके नाश ना होने के लिए वो कष्टता देके उन्हें लौटाने के लिए। जैसे अभी एक पिता के घर से जो गया हुआ उस लड़के के जीवन में, उसका छोटा बेटे के जीवन में बहुत से कष्ट आया, वो उसको पिता की घर की ओर लौटा के ले आने के लिए ऐसा कार्य किया। लेकिन मसीह जीवन में जब आप सही चाल चलते हैं, आपके जीवन में जो भी कार्य होता है, कष्टता दुख वेदना आता है, उससे आप निराश मत होना, वो सब प्रभु के उद्देश्य से है। अभी आप देखो प्रभु यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर ने क्या गवाही दी। मत्ती उसकी 3:17 में और मत्ती उसकी 17:5, ये दोनों वचन पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, इस पर मैं प्रसन्न हूं। ऐसा प्रभु यीशु मसीह पिता के लिए परम प्रिय पुत्र था, सबसे अधिक प्रिय था। फिर भी उनको अनेक दुखों में होकर के उनको गुजरना पड़ा। आपको मालूम होना चाहिए, इब्री उसकी 2 अध्याय 10 वचन में ये बात कहता है। आप इब्री की पुस्तक उसकी 2 अध्याय उसकी 10 वचन पढ़ेंगे, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है, हाँ। और जिसके द्वारा सब कुछ है, हाँ। उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। देखा, तो यीशु मसीह अनेक दुखों में होकर के और लोगों को स्वर्ग राज्य में लाने के लिए उसको पिता ने दुख भरी हुई राहों में चलाया, है ना। उसका 5:8 पढ़िए, इब्री 5:8। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। देखा, इसका मतलब यीशु मसीह को हर रोज कोई ना कोई दुख वेदना रहता था, हर रोज कोई ना कोई प्रतिकूल, कोई ना कोई अपमान निंदा सहन करना पड़ता था, क्योंकि पिता की सेवा में नियुक्त थे, पिता ने उसको नियुक्त किया है। इसका मतलब यीशु मसीह को कोई दुख नहीं आया। यीशु मसीह क्या पाप किया? यीशु मसीह कौन सा गलत काम किया? यीशु मसीह कुछ भी नहीं किया। निष्कलंक निर्दोष प्रभु यीशु मसीह को ये दुनिया में पिता का सेवा करने के लिए दुख और वेदना में होकर के गुजरना पड़ा। तो फिर हम पापी और अधर्मी अपराधी शापित लोग, हमको पाप क्षमा मिला, शाप से छुटकारा मिला। इसका अर्थ ऐसा है कि इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि हमको कोई दुख नहीं आएंगे, आएगा ना। आपको मालूम है यीशु मसीह हमारे लिए सब बातों के लिए आदर्श है। पहला पत्रोस 3 अध्याय उसका 17 से 18 तक जब हम पढ़ता है, पहला पत्रोस 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 17 and 18। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो ये बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। इसीलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। देखा, परमेश्वर के पास पहुंचाने के लिए यीशु मसीह को ये जिम्मेवारी, उसको ये ड्यूटी सौंपा गया कि तुम्हें ये दुनिया में मेरी सेवा पूरा करके मेरी लोगों को मुझ तक पहुंचाने के लिए कष्ट दुख वेदना में गुजरना पड़ेगा। वो तुम्हारे लिए आमीन है, मतलब तुम कबूल करना है। तो आप ऐसा मत सोचना कि क्रिश्चियन लाइफ में प्रवेश होने के बाद या मंडली जीवन में प्रवेश होने के बाद आपको कोई कष्ट नहीं होंगे, दुख नहीं होंगे, जो भी आप प्रार्थना करेंगे सब पूरा हो जाएगा और आपको किसी रीति में कोई परेशानी आने नहीं देंगे। ऐसा नहीं, आपके जीवन में इस प्रकार के कष्ट दुख वेदना
जो प्रभु अनुमति देता है उसके पीछे प्रभु का उद्देश्य है ना। पहला पत्रोस 4 अध्याय उसकी 12 वचन पढ़िए। इसीलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया है, तो हमको भी उसको फॉलो करने के लिए पवित्र आत्मा समझा रहा है। पवित्र आत्मा हमारा टीचर है, पवित्र आत्मा हमारा अगुआ है। पवित्र आत्मा हमको मसीह में से हर बात निकाल करके बताएंगे एक विजयी मसीह जीवन बिताने के लिए। पवित्र आत्मा का शिक्षण ऐसा रहता है कि आपको विजयी मसीह जीवन बिता के पिता तक पहुंचना है, तो पवित्र आत्मा जो शिक्षण देते समय पर मसीह में से निकाल करके आपको देगा, ताकि मसीह की बिना और कोई शैतान को हरा नहीं सकता है। शैतान अगर हारा है तो केवल मसीह से हारा है, और मसीह को फॉलो करेगा शैतान आपके निकट नहीं आ सकता है। शैतान आपका सामना नहीं कर सकता है, क्योंकि वो शैतान मसीह को, मसीह की लहू, मसीह की कष्ट, मसीह की दुख जो इसलिए बोलता है तुम मेरे पीछे आना चाहता है तो अपने आप को इनकारो और अपना सूली लेके मेरे पीछे आओ, तभी शैतान आपसे दूर रहेगा। ये बात आपको समझ में आना। अनेक लोग आसानी जिंदगी जीना चाहता है तो शैतान को अपनी जीवन में अनुमति देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात अनेक लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो प्रभु जिससे अधिक प्यार करता है उन्हें अधिक दुख देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बुराई के लिए नहीं, वो भलाई के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्री उसकी 12 अध्याय उसकी 5-6 वचन पढ़िए। इब्री उसकी 12 अध्याय 5-6 वचन। क्योंकि और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्र के समान दिया जाता है भूल गए हो। कि मेरे पुत्र प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम रखता है उसकी ताड़ना भी करता है। देखा, प्रभु जिससे प्रेम रखता है उन्हें ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। ना पौल के जीवन में आप देखता है, पौल कौन सी गलती किया? पौल कोई गलती नहीं किया। पौल सही समर्पित जीवन था, सब कुछ त्याग करके, हर पदवी, हर सुख विलास की जिंदगी त्याग करके एक समर्पित जीवन बिताने वाले प्रभु का दास की जीवन से मतलब पूरा कष्ट दुख से भरा हुआ था, है ना। आप दूसरा कोरिन्थी 11:23 से 28 तक जब हम देखते समय पर एक कष्ट की श्रृंखला जो पौल के जीवन में हुआ, जिसके बारे में वर्णन कर रहा है, तो क्या पौल शाबित था? क्या पौल कुछ गलती करता रहा इसलिए प्रभु ने इतना तकलीफ उसको दिया? नहीं प्रियो, ये बहुत जरूरी है, इसकी समझ आपको नहीं, जिस कारण आप दुखी हो रहा है। आप कभी कष्ट और दुख और वेदना के कारण कभी दुखी नहीं होना है। ये कभी आपको परेशान करने के लिए नहीं, ये बात जानना है। इतनी कष्ट में रहने वाला प्रभु का दास श्रेष्ठ 13 पत्रिका मंडली के लिए दे दिया, जो आज मंडली का नींव है। उसकी पत्रिकाओं में से व्याख्या किए बगैर किसी की भी प्रजा पूरा नहीं होंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। जो मंडली वास्तव में जो प्रभु का मंडली है, प्रभु जिस मंडली की मस्तक है, उसमें जो भी सेवा जिस दिन भी होगा, मतलब वचन प्रचार किया जाएगा, तो वो वचन इस पत्रिका में से कोई ना कोई वचन कोट किए बगैर वो प्रचार पूरा नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस 13 पत्रिका जो पौल ने लिखा, इसमें से 4 बंदी गृह से आया है, जेल से आया है ना। आपको ये बात मालूम होना चाहिए। आपको मालूम है बंदी गृह से आया वो 4 पत्रिका कौन सा है? आप वचन पढ़ते हैं, बंदी गृह से लिखा हुआ 4 पत्रिका कौन सा है? अभी एक दूसरे को देख रहा है, इसका मतलब आप लोग भूल गए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सिंपल बात है तो भी आपको याद नहीं। एफिशियन, फिलिपियन, कोलोसियन और फिलेमोन, ये 4 पत्रिका बंदी गृह से आया हुआ है। आप बोलो, आप वो पत्रिका थोड़ा पढ़ के देखना शांत रीति में घर में कभी बैठ करके, कि आजकल जेल में रहे, आजकल का जेल में इतनी कठिनाई नहीं, वे रोम की बंदी गृह में थे, तो वहां पर बहुत से तकलीफ होता था। तो ऐसा परिस्थिति में कोई इतनी अल्पबोध रीति की पत्रिका कैसे लिखेंगे? उसकी अर्थ समझने के लिए आत्मा की सहायता नहीं तो कोई समझेंगे नहीं। मंडली के लिए जो पौल ने इतनी श्रेष्ठ, इसका मतलब प्रभु उनको बंदी गृह में लाया गया और उसको उस कष्ट में
कैसे आनंदित रह सकता, दुख में कैसे समर्पित रह सकता, विचलित क्यों नहीं, कैसे नहीं हो सकता, ये सब पॉल के द्वारा हमको समझा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। केवल पत्रिका पढ़ने से नहीं होता है, वो कौन सी परिस्थिति में लिखा और उसकी मुद्दा, उसकी उद्देश्य को समझना, तब आपको आत्मा में शक्ति मिलेगी। आज अनेक लोग ये बात ना समझते हुए वो पत्रिका को पढ़ करके वो ऐसा सोचता है कोई एयर कंडीशन बंगला में बैठ करके पॉल ने पत्रिका लिखा होगा। नहीं, मार्बल का एयर कंडीशन बंगला में राजमहल में बैठ करके लिखा नहीं है वो पत्रिका। बहुत कष्टदा में होकर के उसकी जीवन था और उसमें रहकर वो पत्रिका लिखा। तो प्रभु जिससे प्यार करता है उनकी जीवन में कष्ट आता है। आप लोग कष्ट का लिस्ट थोड़ा पढ़ेंगे तो दूसरा कोरिन्थी 11 अध्याय 23 से 28 तक पढ़ के देख, आपको समझ में आएगा पॉल के जीवन में क्या क्या कष्ट आया था। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान करता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेंतें खाई। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उगाड़े रहने में, और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। देखो, मतलब पॉल ये दुनिया में जब रहते समय प्राय ऐसा कोई दिन नहीं था जिसको कड़वाहट का प्याला नहीं पीना पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। हर दिन उसको कड़वाहट का प्याला पीना पड़ता था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये केवल पॉल के जीवन में था, ऐसा है क्या? आप प्रभु प्रेम किया हुआ एक शिष्य जिसका नाम यूहन्ना कहता है, जिससे प्रभु प्रेम किया, प्रभु प्रेम करने वाला शिष्य ऐसा नाम है उसका, वो प्रभु के नाम के निमित्त पतमोस में जाना पड़ा ना। आप रेवलेशन 1:9 में वहां पर यूहन्ना गवाही देता है, मैं पतमोस में क्यों है? पढ़िए। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और ईश्वर के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और ईश्वर की गवाही के कारण पतमोस नामक टापू में था। परमेश्वर की वचन और यीशु मसीह की गवाही के कारण मैं किधर है? पतमोस टापू। पतमोस टापू क्या समझ रहे हैं आप? सोने के लहंगा समझ रहे क्या? पतमोस टापू राजद्रोहियों को सजा देने के लिए राज्य से निकाल करके डालने वाला जगह है। वहां पर कठिनाइयां हैं, वहां पर बहुत तकलीफ रहते हैं, और वहां पर हर दिन जीना बोले तो मुमकिन नहीं है। वहां पर अभी यूहन्ना का उम्र कितना मालूम है? 90 से ऊपर है। ऐसा वृद्ध अवस्था में उसको किधर डाल दिया? पतमोस टापू में, जहां मौत की सन्नाटा है। उसने कुछ गलती नहीं किया, उसने प्रभु का गवाही देता था, उन्होंने प्रभु की लोगों का प्रोत्साहन करता था, उस कारण उसको कहां जाना पड़ा? पतमोस टापू। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का प्यारा शिष्य, प्रभु जिससे प्यार करता है। हमारा समझ थोड़ा सा गलत है, क्योंकि कभी कभी हम शैतान से सुनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम निराश होता है। कभी निराश नहीं होना, हमको कोई कष्ट नहीं आया बोल करके ऐसा आप ये मत सोचना, लेकिन अगर कोई आपकी ताकत कितना है उसके हिसाब से आपको कष्ट का निवृत्ति देगा। प्रभु जानता है आप कहां तक सहन कर सकता, उतना ही आपको देगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका जो पावर है, आपका जो सामर्थ्य है, उससे बाहर की परीक्षा आपको देगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आपको समझ में आना चाहिए ना। तो पतमोस में ला करके यीशु मसीह ने क्या किया कि दुनिया का लोग व्याख्या करने के लिए इतनी कठिनाई बातें, मतलब वो पुस्तक जो यीशु मसीह की प्रकटीकरण करता रेवलेशन, वो रेवलेशन जो यीशु मसीह की प्रकटीकरण है वो किसको दिया? यूहन्ना को दी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो
प्रभु को जो उद्देश्य रहता है जिसको हमारे छोटा बुद्धि में आता नहीं, इसलिए हम पजल होते हैं। हम ये क्या करता है, हमारी छोटा बुद्धि में डाल करके हम प्रभु के उद्देश्यों को अपन टटोलने की मतलब समझने की कोशिश करता है, मल्ल युद्ध करता है बुद्धि में। तो हमको बहुत से बार हम प्रभु की बातों को गलत रीति में व्याख्या कर देते हैं मन में, जिससे आप निराश होगा, दुखी होगा, आपको क्रोध भी आ सकता है, आप मसीह जीवन से दूर भी जा सकता है। तो ये सब क्यों होता है, आप अपना बुद्धि में इसके साथ स्ट्राइक करता है, युद्ध करता है और आप उसको समझने की कोशिश कर रहा है अपनी बुद्धि के अनुसार। नहीं 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 नहीं, आप सफल नहीं हो पाएंगे। बुद्धि के अनुसार वचन को व्याख्या मत करना, ये आपकी बुद्धि है। आप जैसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स या मेडिकल स्टूडेंट्स, उन लोग कई कार्य को अपनी बुद्धि के अनुसार करके धोखा खाता है। सुनो, उनको दिया हुआ जो डेफिनेशन से उसको अपनी बुद्धि में डाल करके कोशिश करेगा उसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए, किसी की जिंदगी भी जा सकता है। इसलिए आप कभी भी प्रभु का वचन अपनी बुद्धि से व्याख्या करने की कोशिश मत करना, वो धोखा है। आप कभी भी सही डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, आप हमेशा गलत डायरेक्शन में चले जाएगा। यही शैतान चाहता है। इसलिए आपको प्रभु ने टीचर, सिखाने वाला, ये सब नियुक्त किया है। उनको प्रभु एक प्रकाश देकर के आपको सही डायरेक्शन में लेने के लिए, ले जाने के लिए गाइड करेगा। लेकिन ये बुद्धि में आकर के लोग सोचता है मेरे पास बाइबल है, मेरे को थोड़ा समझ में आता है, तो वो सोचता है कि मैं अपनी समझ के अनुसार चलेगा। आप अपनी समझ के अनुसार चलेंगे परंतु लेक्चर और कुछ होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आप लक्ष्य पर नहीं पहुंचेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अपनी बुद्धि में इसको जानने का कोशिश मत करना, बुद्धि प्रभु की अधीन करना। वचन ऐसा कहता है ना, आप क्या बोलता है, नीति सूत्र 3 अध्याय उसकी 5-6 वचन क्या बोलता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, हाँ। वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आमीन। तो उसी को स्मरण करके सब काम करना, हाँ। तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यस, वो सीधा मार्ग निकालेगा। उस पर चलो तो आप बहकेगा नहीं, नहीं तो ठोकर खाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जहां आपने ठोकर खाया तो समझ लेना आपने अपनी बुद्धि के अनुसार आपकी मार्ग में आप चला, वहां पर आपको ठोकर हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जब आपको चलाता है आपको ठोकर आएगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु ने बोला ठोकर आएगा परंतु मेरी कारण नहीं होना, जो मेरी कारण ठोकर खाता है वो धोखे में, ऐसा बोलता है। तो ये प्रकटीकरण प्रभु यूहन्ना को दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। प्रकटीकरण उसकी पहला अध्याय पहला वचन में पढ़ते समय पर यीशु मसीह का प्रकटीकरण यूहन्ना को दिया। अनेक लोग ये पुस्तक जो प्रकटीकरण का पुस्तक, आखिरी पुस्तक यूहन्ना का प्रकटीकरण ऐसे लिखा है, तो भी उसका पहला वचन में लिखा है ये प्रकटीकरण किसका है और किसको दिया है ना। आप पढ़िए उसको। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसीलिए दिया, जो परमेश्वर ने उसको इसीलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें, हाँ, अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है, जिनका शीघ्र होना अवश्य है, दिखाए। इसका मतलब ये प्रकटीकरण यूहन्ना का नहीं, ये प्रकटीकरण रेवलेशन जो बुक है वो यीशु मसीह को पिता ने दिया है और यीशु मसीह अपना प्यारा शिष्य यूहन्ना को दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जितना पवित्र लोग कठिनाई में प्रभु के लिए इस्तेमाल हुआ, कष्ट में प्रभु के लिए इस्तेमाल हुआ, उतना आसानी समय पर कभी नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सोच लो आपको कोई कष्ट आता है तो आप तुरंत उपवास में बैठेंगे, प्रार्थना करेगा, वजन अधिक बढ़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आपको खाने के लिए अच्छा है, आपके पास पैसा ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे, आप बिरयानी बनाएगा, आप प्रार्थना छोड़ देगा, आप कुछ और कार्य करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप फिर प्रार्थना में बैठने के लिए टाइम नहीं, आप सवेरे की प्रार्थना बाद में भी करने से चलेगा, नहीं तो शाम का भी प्रार्थना छोड़ देता है, ऐसा अवस्था आ जाता है। लेकिन थोड़ा कठिनाई, थोड़ा तकलीफ जीवन में आ गया तो तुरंत हमको ताकत मिल जाता है, बैठते हैं प्रार्थना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप बताइए कष्ट आपकी अगेंस्ट है या आपके अनुकूल है? प्रेज़ द लॉर्ड। कष्ट आपका अनुकूल है मसीह जीवन में, प्रतिकूल में नहीं।
प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए निराश नहीं होने का, कुछ कष्ट आ गए बोल करके कुरकुर मत करना, प्रेज़ द लॉर्ड, विरोध नहीं करना, प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आपको समझ में आएगा, आगे को हम देखेंगे। तो आप इन दुख जो जीवन में आ गया, जिसको सोच के कभी निराश नहीं होना, ये सब आखिरी में क्या बनेगा, भलाई उत्पन्न करने वाला है। इसलिए कष्ट आपके अनुकूल में है, क्योंकि परमेश्वर आपके अनुकूल में है ना। रोम 8 का 28 और रोम 8 का 31, ये दोनों वचन पढ़ के देखिएगा तो वचन ऐसा कहता है, जो मसीह के लिए नियुक्त किया, जब चुन के अलग किया, उनकी जीवन में जो कुछ भी घटता है वो सब कुछ होकर के भलाई उत्पन्न करता है। और उसका 31 वचन में लिख के रखा है कि परमेश्वर यदि हमारा अनुकूल में तो प्रतिकूल में कौन। तो हम कष्ट आ गए तो तुरंत हम क्या सोचता है, परमेश्वर प्रतिकूल में नहीं है। ऐसा परमेश्वर प्रतिकूल में है, वो ऐसा कुछ संभव हम देखते समय पर, इस्राएल के जीवन को हम देखते समय पर उनकी प्रतिकूल में था, लेकिन प्रतिकूल में बोले तो उसको बर्बाद करने के लिए नहीं था, उनको सुधारने के लिए था। तो ऐसा आप आपके जीवन में कभी समझ करके धोखा मत खाना। देखो, यदि परमेश्वर आपके प्रतिकूल में है और आपको कष्ट है तो आप नाश हो जाएगा, क्योंकि आप सामना नहीं कर सकता है। आप कष्ट में नाश नहीं हो रहे, इसका कारण क्या है, परमेश्वर अनुकूल में। ये है हमारे लिए सबूत, है ना। आप उसका लेमनेशन, उसके 3 अध्याय 22-23 वचन करते समय पर कि हम नष्ट नहीं हुआ, ये उसकी अपरंपार कृपा है, उसकी करुणा रोज हमारे लिए नया बनते जाता है। तो आप आज तक क्यों नहीं आप नष्ट क्यों नहीं हुआ? नष्ट होने का मतलब मसीह जीवन से बह जाना, मसीह जीवन से दूर चल, जो परमेश्वर से दूर जाता वो सब नाश होता बोलते हैं। इतनी कष्ट में भी आप प्रभु का नाम लेता, प्रार्थना करता, वचन पढ़ता है। शैतान क्या चाहता है, ये कष्टों में आपका दिल कठोर हो जाए, आप प्रभु की प्रार्थना में न आए, आपका कुटुंबी प्रार्थना ना हो, आप वचन ना पढ़े, ये सब शैतान चाहता है। लेकिन आप इतनी कष्ट में भी आप वचन पढ़ रहे, प्रार्थना कर रहे, प्रार्थना अधिक हो रहे, तो इसका अर्थ है प्रभु आपके अनुकूल में है। प्रभु आपका प्रतिकूल में होता तो आप ऐसा कर ही नहीं सकता है। समझ में आ रहा है आपको? प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप ये बात सोचना है, यदि प्रभु आपको सजाई देना है तो फिर आपको उद्धार क्यों किया? प्रेज़ द लॉर्ड। समझा? एक व्यक्ति को मारना है, वो अगर बीमार है तो अवस्था में छोड़ दो, वो जाके मर जाएगा। एक व्यक्ति को नाश होना है तो गलत रास्ते में जा रहा है तो उसको छोड़ दो, वो रास्ते में चल के नाश होने वाला है। प्रभु आपको बर्बादी करना है तो आपको बचाए क्यों? वचन ऐसा कहता है, लूक 9:56 कहता है, मनुष्य का पुत्र मनुष्य के प्राणों को नाश करने के लिए नहीं, बचाने के लिए आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। वही आप यूहन्ना 3:16-17 वचन में भी यही बात बोलता है, पिता परमेश्वर पुत्र को क्यों भेजा? मनुष्य को या दुनिया को बचाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अगर आप उसकी पद्धति में आ गया है तो आपका उद्धार वो करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आपको समझना। लेकिन प्रभु की पद्धति जब तुम में लागू हो जाएगा, प्रभु का कार्य जब तुम में लागू हो जाएगा, वो शुरू में थोड़ा दुखी रहेगी, क्योंकि आप शरीर में। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपकी सोच, आपकी बुद्धि, आपकी विचार और चारों रहने वाले लोगों की अवस्था, ये सब आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो प्रभु जो आपके साथ व्यवहार जो करता है वो बहुत आपको दुखदायक ही होगा, है ना। आपको मालूम है ये मनुष्य को एक्सेप्टेबल नहीं है, वो दुखदायक ही रहेगी। एवरी उसकी 12-11 वचन में कहता है, जो भी ताड़ना आपके जीवन में आता है, ताड़ना बोले तो पनिशमेंट नहीं, आपको देने वाला शिक्षण की बातों के बारे में समझा रहा है, वो बात शुरू में क्या नहीं रहेगा, आनंददायक नहीं, लेकिन आप सहते सहते पक्के हो जाएंगे, वो शांतिदायक प्रतिफल उत्पन्न करता बोलता है। पढ़िए एब्री 12:11 वचन। वर्तमान में हर एक प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं, पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। हाँ। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, जो सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलेगा। धर्म का प्रतिफल बोले तो यीशु मसीह जैसा वो बनेगा। ये प्रेज़ द लॉर्ड। अभी एक लोहे का टुकड़ा आप लोहार के हाथ में देगा,
लोहार क्या करेगा, उसका चुंबन नहीं लेगा, उसको क्या करेगा, सीधा भट्टी में डाल देगी, प्रेस लॉर्ड, और उसको ऐसा प्रेशर देगा वो अपनी ताकत छोड़ दे। लोगों को अपना ताकत रहता है, वो ताकत उससे छुड़ा देगा। फिर लोहार उसकी ताकत नष्ट हुआ कि नहीं हुआ कैसे पता चलेगा, वह थोड़ा चलेगा उस पर, तब वो थोड़ा दबना शुरू हो जाएगा, तभी लोहार को पता चलेगा ये अभी अपनी ताकत छोड़ दिया है। दौड़ा मारते मारते ठंडा हो जाएगा, फिर ताकत पकड़ता है, फिर लोहार का बात में नहीं आएगा, फिर वापस डाल देगा भट्टी में, फिर उसके बाद फिर उसको गर्म करेगा, गर्म करते उसकी ताकत नष्ट हो जाएगा, ताकत नष्ट हो जाएगा, फिर हथौड़ा चलेगा। ऐसा करते करते लोहार का प्लान के अंदर आ जाएगा। वो ऐसा एक धा बन नहीं सकता, चाकू बन नहीं सकता है जो लोहार चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी मुताबिक है, दुनिया से चुना हुआ एक मनुष्य जैसे परमेश्वर चाहता वैसा तुरंत नहीं बनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कष्टता, ये दुख, ये सब उसकी जीवन में लागू करके उसको मुलायम कर देगा, उसकी ताकत को नष्ट करने के लिए डालता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमको क्या लगता है, सजा दे रहे, दुख दे रहे, वेदना दे रहे, परेशान कर रहे, ऐसा लगता है। और खास करके किसको ज्यादा प्रॉब्लम होगा, जो वजन सिखाने वाला प्रभु का दास को, प्रेज़ द लॉर्ड, उनको ज्यादा प्रॉब्लम है। वो ये वजन सिखाते समय पर उनको ऐसा लगता है अपना प्लान तुम में लागू कर रहे, प्रेज़ द लॉर्ड, समझे ना। मेरा क्या प्लान है, मैं क्या बना सकता तुमको, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं कुछ नहीं बना सकता आपको। मेरा काम है आपको प्रभु की वचन पर आपको बना रखना, ताकि वो वचन आपको रूप देगा। समझ में आ रहा है, इसलिए वचन आपकी ओर आता है। लेकिन आपको वो बात समझने में कठिनाई है। योग ये बात समझ गया था। योग क्या बोलता है, योग 8:17, उसकी जड़ कंकरों के ढेर से लिपटी हुई रहती है। योग 8 को अध्याय, हाँ वो 5 का पढ़ना, सॉरी 5 का 17 पढ़ना। देख क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है, इसीलिए तो सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान। आमीन। 5 का 17, 8 का नहीं, 5 का 17। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी योग को शुरू में बस समझ में नहीं आया, योग का प्रॉपर्टी चले गया, वो योग का बच्चे मर गया, योग का पत्नी विरुद्ध में हो गया, योग का शरीर भी साथ नहीं दे रहे, ऐसा बहुत प्रतिकूल में आ गया, तो योग परेशान हो गया। योग बोलता है ये क्या भक्ति है, ये क्या भक्ति की जीवन है, ऐसा उसका सोच आ गया। तो भी आखिरी में उसको समझ में आया कि मैं, अगर वो मुझे परख रहा है तो मुझे सोने के जैसे बनाने के लिए परख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो योग की सहिष्णुता यीशु मसीह के बाद प्रशंसनीय रीति में नया नियम में आ गया। योग अब्राहम की समकालिक है। अब्राहम का समकालिक ऐसा व्यक्ति की सहनशीलता को नया नियम में पवित्र आत्मा आदर्श में दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब यीशु मसीह के बाद फिर सहनशीलता में बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन बिताने वाले एक व्यक्ति था योग को ये प्रकाश मिल गया। यदि हम सहनशील बनता नहीं, हमको प्रभु बना देता है। पुत्र की सहनशीलता हमें लाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सहनशीलता आपको मिलने के लिए आप में एक सहनशीलता है, लेकिन उसकी लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन पार होने के बाद आप सहन नहीं कर सकता है, आप टूट जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यीशु मसीह की जो सहनशीलता की लिमिटेशन आप नया नियम में देखते समय पर वो मृत्यु तक सहनशील था। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी विरोध नहीं किया, कभी किसी बातों का सामना नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमें निर्माण करना है, हम सबको ये सहनशीलता चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सहनशीलता 1-2 दिन में मिलने वाला कार्य नहीं। हाँ, मंडली जीवन में प्रभु के हाथ के तले बना रह के चलेगा, प्रभु आपको ये सहनशीलता आपको देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप ये बात को समझेंगे, आप एक विजयी मसीह जीवन बिताएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आप एक बात सोचो, जब यीशु मसीह मुंह बंद रखा, लोगों ने क्या उसको तकलीफ देना छोड़ दिया? नहीं, यीशु मसीह मुंह बंद रखा तो भी यीशु मसीह को तकलीफ ज्यादा दिया है। तुम भविष्यवाणी कर, मुंह में थप्पड़ मार के बोलता है भविष्यवाणी कर, किसने तुझे मारा है? उसकी दाढ़ी खींच लिया, उसकी मुंह पे थूका, ये सब कुछ करके उसको इतना परेशान कर दिया कि यीशु मसीह की सहनशीलता को तोड़ने के लिए शैतान कोशिश कर रहा है।
प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप ऐसा परिस्थिति जो आपकी जीवन में आपको गढ़ेंगे तो आपकी सहनशीलता प्रकट हो जाता है कि आप कहां तक सहनशील है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपकी सहनशीलता बढ़ाने के लिए, जैसे उस लोहे को अपने वश में करने के लिए आग का तेज बढ़ा देता, वैसा स्वर्ग उसकी काबिल हमको बनाने के लिए, धरती से कोई स्वर्ग जा नहीं सकता, परंतु स्वर्ग के योग्य हमको बनाने के लिए यह धरती की सारा स्वभाव यहां पर नष्ट कर देगा। वो बात हमारे लिए दर्दजनक है, हर व्यक्ति के लिए दर्दजनक है, क्योंकि सबको एक तरीके से परेशानी होगा, एक तरीके से दुख नहीं आएंगे, क्योंकि लेकिन आप सब अगर प्रभु में आश्रय करेगा तो हर व्यक्ति विजयी हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह हर परीक्षा में गुजरने के कारण आपको वो मदद कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह के बारे में, अभी यीशु मसीह को जब सूली पर चढ़ाने से पहले इतना निंदा की, सूली पर चढ़ाने के बाद उन्होंने क्या किया? प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत निंदा की, है ना। मत्ती 27 अध्याय 39 से 44 तक पढ़ते समय पर, 39 to 44, 39 और 39 से 44 तक पढ़ते समय पर वो लोग सूली पर चढ़ाया और प्रभु यीशु मसीह को इतना निंदा कर रहा है, बड़े बड़े बात बोलता था, अभी सूली से उतराओ, हम देखते हैं तुम दूसरों को बचा रहा तो खुद को क्यों नहीं बचा पा रहे, ऐसे उसकी निंदा कर रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। तो लोग सोचा यीशु मसीह पराजय हो गया। लोग क्या सोचा? यीशु मसीह पराजय होगा। यीशु मसीह पराजय नहीं हो रहा था। यीशु मसीह क्या कर रहा था? उधर यीशु मसीह का विजय हो रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? उस परिस्थिति में यीशु मसीह विजयी हो रहे, लेकिन दुनिया की नजर में क्या था? पराजय। तो आज आप उस अवस्था में हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम देखता है यीशु मसीह को लोग सोचता है यीशु मसीह पराजय हो गया, यीशु मसीह की सेवा खत्म हो गया, अभी कुछ होने वाला नहीं, ये कुछ दिन के लिए बहुत ऐसा नाटक किया, अभी खत्म हो गया, आगे को भी कुछ नहीं कर सकता, ऐसा बोल रहा था। लेकिन तीसरा दिन प्रभु यीशु मसीह जी उड़ करके लोगों के बीच में खड़ा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पराजय कौन हुआ? प्रेज़ द लॉर्ड। लोग हो गया, शैतान हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसा हमारी कुछ नाजुक अवस्था आ गया, हाँ, ऐसा कुछ परिस्थिति घट गया बोल करके हम पराजित हो गए, ऐसा नहीं है। उसके बाद हम वापस उससे भी ताकतवर होकर के प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आप जानना है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आप प्रेरितों के चरित्र 2 अध्याय 22 से 24 और 2 अध्याय 31 से 33, ये दोनों भाग पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने तीसरा दिन जिलाया और दुनिया के बीच में लेके आया। क्या बोल सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड, ना। लोग बहुत कुछ कोशिश करने के बावजूद भी यीशु मसीह की सेवा समाप्त हुआ क्या? यीशु मसीह पराजय है क्या? नहीं, यीशु मसीह को कोई समाप्त नहीं कर सकता है, उसकी लोगों को कोई खत्म नहीं कर सकता है। तो यीशु मसीह के लिए जो कष्टता का अनुभव सहन करना पड़ा, वो हमारा भलाई के लिए था। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ये कष्टता क्यों सहन किया? पहला पत्रोस 2 अध्याय 24-25 कहता है, यीशु मसीह की वो कष्टता हमारा भलाई के लिए, ना। पढ़िए पहला पत्रोस 2 अध्याय 24-25। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। वो आप ही हमारा पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। क्रूस पर चढ़ गया। इसके यीशु मसीह जो क्रूस पर गया, वो उसकी पाप के लिए नहीं, हमारा पाप के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारा भलाई के लिए था यीशु मसीह की क्रूसिफिकेशन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी मुताबिक औरों की भलाई और उन्नति के लिए हमारे जीवन में भी कई कष्ट सहन करना पड़ेगा, मंडली जीवन में, है ना। गलातियों की पत्रिका 4:19 में पौल कहता है, तुम में मसीह का रूप उत्पन्न होने तक मुझे प्रसूति जैसा वेदना है, ना। कोलोसियन उसकी पहला अध्याय उसका 24-25 वचन में कहता है, वो कहता है मंडली के लिए मसीह ने जो शरीर में कष्ट सहन किया, उसकी जो कमी घटी है वो मैं पूरा करता हूं, ऐसा बोलता है। मसीह की कष्टों में कोई कमी घटी है क्या? नहीं। लेकिन यीशु मसीह को वो सहन करने का बाकी यीशु मसीह ने सहन करके मंडली की नींव डाल के चले गए, तो बाकी जो मंडली को उन्नति की ओर लाने के लिए
सेवक लोगों को कष्ट सहन करना पड़ेगा, मंडली की भाई बहनों को कष्ट सहन करना पड़ेगा। ये केवल एक प्रभु का दास का काम है ऐसा मत समझना। मंडली में नियुक्ति किया हुआ हर भाई बहन को ये कष्ट को सहन करना पड़ेगा, तब जाकर के मंडली सुशक्त होंगी, सुंदर होंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी यहां पर नासर के घर में दुख पहुंच गया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो किस लिए है? प्रभु को महिमा के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। लाजर को मरना होगा। अभी आप सोचो, दयालु करुणामय प्रेम करने वाला परमेश्वर बोलता है मेरी महिमा के लिए तुझे मरना है, आप एक्सेप्ट करेंगे? नहीं। क्यों? आप उतना आत्मीय उन्नति नहीं पाया। यदि आत्मीय उन्नति पाया है तो आप ऐसे कष्टों के विरोध में ले जाएंगे। समझा गया? पतरोस को सूली पर चढ़ाने के बाद आ गया तो पतरोस बोलता है मैं सूली पर मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे सूली पर उल्टा चढ़ाना, क्योंकि प्रभु की समानता में मरने के लिए मैं योग्य नहीं। इसलिए मैं मरते समय पर मेरा प्रभु और उसकी मेरा गुरु का पांवों को चुंबन करके मरना चाहता हूं। इसलिए पतरोस को उल्टा चढ़ाया, उसकी पैर ऊपर था, उसकी सिर नीचे था सूली पर। प्रेज़ द लॉर्ड। तीमुथियुस को उसकी दोनों आंख फोड़ दिया और उसके बाद सूली पर चढ़ाया। क्यों? ये पत्रिका जो पौल ने लिखा उन्होंने डिमांड किया मुझे दे दो। रोमी सरकार बोला पौल ने जितनी भी पत्रिका लिखा वो हमें हैंडओवर करो। तीमुथियुस की पत्नी भी बोला कि दे दे, क्योंकि तीमुथियुस को कोई बेटा वगैरह नहीं था, वो शादीशुदा था तो भी उनको बच्चा नहीं था। तो तीमुथि बोलता है अगर मुझे एक बेटा होता मैं उसको देता तुम्हारे हाथ में, लेकिन एक पत्रिका कभी नहीं देगा। बहुत से पवित्र लोग कुर्बानी दी ये बाइबल आपके हाथ में पहुंचाने के लिए। इसकी वैल्यू बहुत बड़ा है। आपको 200 रुपए में मिलता होगा, इसका मतलब ऐसा मत समझना कि ये बाइबल हम तक पहुंचाने के लिए इसका बहुत कीमत दिया हुआ लोग। इसकी चरित्र जानेंगे आप, बाइबल पढ़ते समय पर आपके आंखों से आंसू आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लोगों को बाइबल उसका रिस्पेक्ट नहीं करता, उसको प्रेम नहीं करता, उसको ऐसा वो सोचता है कि पूरा बाइबल क्यों पढ़ने का, ऐसा सोचता है। नहीं प्रियो, ये बाइबल आप तक पहुंचाने के लिए बहुत से लोगों ने अपने जीवन कुर्बानी दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जिस दिन प्रभु के साथ न्याय के सामने जाएंगे ना, वहां पर आप चकित हो जाएंगे मैं कितनी बड़ी गलती की, मैं कितनी बड़ी धोखा खाया। प्रेज़ द लॉर्ड। लोगों को बाइबल लेके चलने के लिए दिक्कत है ना, अपना सब कुछ लेके चल सकता है, आप किधर भी जाता बैग लेके जाएगा, नहीं तो टिफिन लेके जाएगा, सब ले जा सकता है, लेकिन आराधना में आने के लिए उनको बोलता आप बाइबल लेके आओ, वो बोलता है क्यों लेके आने का। ऐसा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, ऐसा बाइबल को कभी आप दुर्लक्ष्य मत करना। आप प्रभु की आराधना में आता है, बाइबल साथ होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आपको उस वचन खोल के पढ़ना है, आप तभी वो वचन आपके हृदय में बैठेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आपके जीवन में, और आप कई बात जो आपका नोटिंग होने के लिए आपके पास एक नोटबुक होना है। मैं अपने जीवन में बढ़ने का मेन कारण, मेरे पास सर्वदा बाइबल रहता था और नोटबुक रखता था। मैं हर वचन जो आता है उसको नोट करते थे, उसके द्वारा और जो विश्लेषण मिलता था वो भी नोट करके रखता था, जिस कारण मैं आत्मीय जीवन में बढ़ गया। आज एक सेवक के रीति में आपके बीच में खड़ा है। मैं खुद मतलब मेरा आत्मिक जीवन का शुरुआत में मैंने जो नोट लिखा, आज तकरीबन 20-22 साल हो गया, इसमें शुरुआत में जो मैंने नोट लिखा वो आज भी मेरे पास है। 22 साल पुराना नोट आज मेरे पास है ना। आप इस बातों में बहुत ध्यान देना कृपया कि आपको बात कुछ बोलता है, आपकी आत्मिक जीवन की सुरक्षा के लिए, उन्नति के लिए बताता है, उसकी विरुद्ध में मत जा। आप आज भी आप एक अभिमानी व्यक्ति है, इसलिए आप ऐसा कार्य को एडमिट नहीं करता। मैं बाइबल लेके जाऊंगा तो उन्होंने बोला इसलिए मैं लेके जाएंगे, ऐसा है नहीं। आपको बाइबल लेके आना है, आप बाइबल लेके नहीं आ रहा है, आप प्रभु के विरुद्ध में जा रहा है, वो आपका गलती है। वो आज नहीं तो कल आपको इसके बारे में पता चलेगा मैं जो गलत कर रहा हूं वो मेरे लिए शोभा नहीं देता है। कल आपकी बच्चा आपके अगेंस्ट हो जाएगा, कैसा फील होगा? आपकी पत्नी आपके अगेंस्ट हो जाएगा, कैसा फील होगा? ये सब आपको इसलिए प्रभु अनुभव में डाल देता है कि ताकि आपको समझ में आए कि आप कैसे मंडली में अगेंस्ट चलता है। आप मंडली में एक आदर्श है क्या? आप बाइबल के बिना आप
आराधना में आना एक पाप है। बाइबल साथ लेके आना है, बाइबल के साथ आपके पास नोटबुक भी होना चाहिए, आप उसको नोटिंग करना चाहिए, तभी आपके आत्मिक जीवन पुष्टि पाएगा। इसमें आप किसी दीदी में आपके ऊपर दबाव डाल रहे या आपको कोई डांट रहा है, ये मत समझना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कई दिनों से ये बात सुनते आ रहा है तो आपके जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपको ये बात मालूम होना चाहिए, यीशु मसीह की जो कष्टदा अनुभव करना पड़ा वो हमारे लिए आदर्श है। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें उसकी पद्धतियों में चलने के लिए, तो हम भी मंडली में हर एक व्यक्तियों के लिए एक आदर्श बनना है। आपके जीवन को देख के क्या आदर्श बताएंगे? प्रेज़ द लॉर्ड, आप इतना दिन मंडली में आया, आप प्रभु के लिए क्या जीवन बिता रहा है? आप प्रभु के लिए आपका क्या आदर्श बता सकता है? न तो आप बैप्टिज्म ले रहे हैं, न तो आपको मंडली में एक समर्पित जीवन बिताने के लिए उत्साह नहीं, महीने में एक आधा उपवास प्रार्थना में आप आना चाहिए, आप वो भी नहीं कर रहे, तो आपका आत्मिक उन्नति का कोई लक्ष्य नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, आप कुछ सांसारिक बातों के लिए आप प्रभु के राहों में मतलब मंडली जीवन में आ रहा है कि आपकी घर ठीक हो, आपकी नौकरी ठीक हो, आपकी इंस्टीट्यूट ठीक हो, ये सोच के लिए अगर आ रहे हो तो आप जाति का भक्ति भी कर सकता है, नो प्रॉब्लम। वो जाति की भक्ति करने से, जाति के लोग जा रहे हैं ना पहाड़ चढ़ने के लिए, पेड़ पूजा करने के लिए, पत्थरों को पूजा करके भी उनकी इंस्टीट्यूशन चल रहा है, उनकी हॉस्पिटल चल रहे, उनकी स्कूल चल रहे, क्या नहीं चल रहे, सब चल रहा है, परंतु वो स्वर्ग में नहीं जा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, वो ये दुनिया में सफल जरूर होंगे लेकिन स्वर्ग में नहीं। अगर आपको दुनिया में सफलता चाहिए तो प्रभु यीशु की कदमों में चलने की जरूरत नहीं, आप आपकी वही रास्ते में आप चलो, आपको दुनिया में सफलता मिल जाएगी। लेकिन आपको स्वर्ग लक्ष्य है तो आपको दुनिया की बातें छोड़ना पड़ेगा और प्रभु की राह में चलना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, तो कष्टदा, आपको ये बात हमेशा याद रखना है कि आपको कष्टदा जो अनुमति देता है वो औरों की उन्नति के लिए। आप कष्टदा में बना रहेगा तो सामने वाला व्यक्ति भी वो कष्टदा को देख करके बह नहीं जाएगा। अभी नासर का जीवन में, कुटुंब में ये जो दुख आया ये परमेश्वर की महिमा के लिए है, परंतु आगे जाके क्या हो गया? आनंद हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, 4 दिन उन लोग दुखी था, 4वां दिन क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह वहां आकर के उनको मरे हुए में से बाहर लाया। उससे पहले उन्होंने प्रभु के विरुद्ध में क्या क्या बोला? अब उन लोग शब्द वापस ले सकता है क्योंकि मुंह से जो निकल जाता है, और जो ऐसे कहावत है, मुंह से निकला हुआ शब्द हाथ से निकला हुआ पत्थर, हाथ से छूट जाने के बाद वापस पकड़ नहीं सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, और मुंह से निकला हुआ शब्द वापस आप ले नहीं सकता है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, तू हा पे हा ना पे ना, इससे ज्यादा नहीं बोलने का। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि वो आपका न्याय के कारण होगा। बोलते मनुष्य अपने मुंह से निकालने वाला हर व्यर्थ शब्द के लिए एक दिन हिसाब देना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, अभी यूहन्ना 11:44 में हम देखते समय पर नासर जिंदा होकर के बाहर आ गया। अभी आप सोचो, ये सेवा पूरा करने के लिए यीशु मसीह को आने के लिए बहुत कठिनाई था। आप यूहन्ना 11:8 पढ़ते समय पर वहां पर शिष्य लोग बोलता है, अभी तुमको पहले ही उधर लोग पत्थर मारने के लिए तैयार हो गए, वापस क्यों जा रहा है? ऐसा शिष्य लोग विरोध कर रहा था, लेकिन शिष्य लोगों का ऐसा सोच था कि ये नहीं जाना चाहिए, है ना। उसका 11:16 में थॉमस कहता है, दिदुमुस कहने वाला थॉमस कहता है कि ये तो मरने के लिए जा रहा है, हमको भी मरवा देगा। ऐसा यीशु मसीह के विरुद्ध में बोला। प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन प्रभु मनुष्य की बातों में ध्यान नहीं दिया, प्रभु चले गया। क्यों? प्रभु का उद्देश्य पिता का महिमा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रियो, कि आप अगर इधर प्रभु की महिमा के लिए जीवन बिताना चाहता है तो मनुष्य की बातों में मत जाना। मनुष्य की बातों में जाकर के आप कभी पिता को या पुत्र को प्रसन्न करके जिंदगी नहीं जी सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए पौल ने बोला कि आज भी अगर मैं मनुष्य को खुश करता हूं तो मैं प्रभु यीशु मसीह का दास नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, ये बात याद रखना है। तो आज हम बहुत सी बार प्रभु की प्रेम को हम ना पहचानते हुए धोखा खा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, आपके प्रति प्रभु का जो प्रेम है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए आप ऐसा बलवा कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड ना, आप एकदम विरोध में आ रहा है ना। प्रभु अभी जो कष्ट, जो परीक्षा आपको कितना भी तीव्रता की रीति में दिया तो भी आप निराश नहीं होने। प्रेज़ द लॉर्ड, इस मंडली जीवन छोटा सा है। इस मंडली जीवन में
प्रभु देने वाला कष्ट और परीक्षा कितना भी तीव्र हो, ऐसा मत बोलना मैं नहीं सहन कर सकता, ऐसा मत समझना। प्रेज़ द लॉर्ड ना, ये परीक्षा, ये दुख, ये वेदना क्या होता मालूम है कि याकूब उसकी पहला अध्याय 4 से 6 और 12 वचन पढ़ता है। याकूब की पत्रिका पहला अध्याय 4 से 6 और 12 वचन में पढ़ता है तो परीक्षा आपका जीवन को पूर्ण करके जीवन की मुकुट की अधिकारी बनाएगा, ऐसे लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी जीवन में आने वाला परीक्षा, आपकी जीवन में आने वाला परीक्षा कितना भी तीव्र क्यों ना हो, अनेक प्रकार की परीक्षा है, वो परीक्षा कभी भी आपकी विरुद्ध में नहीं, वो परीक्षा आपको पूर्ण करने के लिए है, जीवन की मुकुट की अधिकारी बनाने के लिए। दूसरा, कष्ट आपकी जीवन में जो अनुमति देता है वो क्या करने के लिए, आपको महिमा में सिद्ध करने के लिए, है ना। आप दूसरा कोरिन्थी 4 अध्याय 17 वचन, रोम 8 का 18, दूसरा कोरिन्थी 4:17 में ऐसे कहता है, पल भर का सा हल्का सा क्लेश मुझे आनंद महिमा उत्पन्न करता है। रोम 8 का 18 में ऐसे लिखा है, कहता है कि ये आने वाला महिमा के सामने दुनिया का क्लेश कुछ भी नहीं, ऐसा बोलता है। तीसरा, आपके जीवन में ये जो दुख आता है वो सनातन आनंद प्राप्त करने के लिए, ऐसा पहला पत्रोस 4 अध्याय 12-13 वचन कहता है। आज आपको दुख होगा लेकिन ऐसा एक आनंद आपको मिलेगा जो आप उसका समाप्ति कभी होगा नहीं, ये दुख आपको आनंद में पहुंचा देगा। लेकिन दुनिया देने वाला दुख आपको निराशा में, और कोई सुइसाइड करना चाहता है, कोई घर छोड़ के भाग जाता है, ऐसा है। लेकिन प्रभु में जो दुख आपको जो आ रहे हैं उसकी परिणाम क्या होगा, इटर्नल प्लेजर होगा, प्रेज़ द लॉर्ड, जो समाप्त नहीं होता है। और चौथा बात, आप आनंद, मतलब आपकी जीवन में आने वाला ये दुख बहुत से मतलब अपमान, मतलब मंडली जीवन में आने के कारण आपका अपमान निंदा हो सकता है, ये आपको बड़े बड़े प्रतिफल प्राप्त करने के लिए मदद करता है। मत्ती उसकी 5 अध्याय 11-12 वचन। आप मंडली जीवन में आकर के जो भी अपमान निंदा सहन करता है तो आप विरोध मत करो, आप उसमें आनंदित हो, आपको प्रतिफल बड़ा है बोलता है। यीशु मसीह झूठ नहीं बोल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पांचवा, आपका विश्वास की परीक्षा होगा, विश्वास, आपके विश्वास की परीक्षा आ सकता है। वो परीक्षा यदि आप सहन करेगा तो कहता है आदर, सम्मान और गौरव मिलेगा बोलता है मसीह प्रकट होने के समय पर। पहला पत्रोस पहला अध्याय 7 वचन, कि जो विश्वास की परीक्षा आप सहन करता है, वो परीक्षा सहन करने के बाद आप आदर और महिमा और आदर, गौरव, सम्मान ये मिलेगा, ऐसा बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और छठवां बात आपको बोलता है, आपको आने वाला कष्ट आपको पवित्रता में सिद्ध करेगा। यशायाह 48 का 10, यशायाह 48 का 10 बोलता है आपको पवित्रता में सिद्ध करने के लिए ये कष्ट की अनुमति। सातवीं बात बोलता है कि जो आज वर्तमान में यीशु मसीह के साथ क्लेश सहन करता है, दुख सहन करता है, वही आने वाला मिलियनियम में, मतलब 2000 साल का राज्य में मसीह के साथ राज्य करेगा, ऐसा बोलता है। आने वाला 1000 साल का राज्य है प्रभु, वो राज्य में आप राज्य करेंगे। दूसरा तीमुथी 2 अध्याय 11-12 वचन, प्रकटीकरण उसका 20 का 6। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु किसको कष्ट देता है, जो प्रभु प्रेम रखता है उन्हें कष्ट और अपमान का पात्र होने के लिए अवसर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा प्रभु यीशु हमारे लिए कष्ट का प्याला पिया है ना। यूहन्ना 18:11 में कहता है ये प्याला मुझे पीना है, ये पिता ने रखा। ये भजन संगीता एक भविष्यवाणी था ना, भजन संगीता Psalms 69 का 21 में, 69 का 21 में ये भविष्यवाणी लिखा था कि यीशु मसीह को ये प्याला पीने का है, तो वो प्याला उसको पीना पड़ा। तो आप तलवार से उसको ठुकराओ मत। प्रेज़ द लॉर्ड। समझा गया? आपके जीवन में परमेश्वर कोई कष्ट का अनुमति देता है, आप उसको क्या नहीं करना, ठुकराओ मत। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ समय या कुछ दिन के बाद या आपको क्या होगा, आप आनंद से भर जाएंगे, ऐसा बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला पत्रोस 5 अध्याय उसका 10-11 वचन पढ़िए। पहला पत्रोस 5 अध्याय इसके 10-11 वचन।
अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। आमीन। थोड़ी देर दुख उठाने के बाद मतलब वो दुख में होकर के आप सिद्ध होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए आप मसीह जीवन में, मंडली जीवन में कुछ परीक्षा आ गया, कुछ तकलीफ आ गया, कुछ परेशानी आ गया बोल करके क्या नहीं होना, दुखी नहीं होना, आनंदित होना। फिलिपियन 3:1 उसका 4 और पहला थिस्सलुनीक 5:16 ये तीनों वचन ऐसा कहता है। फिलिपियन 3:1, 4 और पहला थिस्सलुनीक 5:16। पहला थिस्सलुनीक 5:16 में कैसे लिखा है? सर्वदा आनंदित रहो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। सब लोग सर्वदा आनंदित नहीं रह सकता, लेकिन प्रभु का लोग जो मसीह यीशु में वो हर बातों में आनंदित रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। कि आज हम अच्छा खाया पिया, कल हमको खाने को नहीं मिला तो हम दुखी हो जाता है, इसका मतलब हम मसीह नहीं है। कल भूखा रहना पड़ा तो भी हमको आनंदित रहना है। इसलिए पौल बोलता है मैं हर प्रकार जीने के लिए सीखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा एक मसीह होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रतिकूल में, अपमान में और गरीबियों में हमको कोई ना कोई ऐसा कठिनाई में जाना पड़ा तो हर जगह हम क्या करना चाहिए? हर समय हर बात के लिए आनंदित रहना है। तभी शत्रु लज्जित होगा, शत्रु शैतान लज्जित होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो आपको लज्जित करने के लिए कई प्रतिकूल आपके जीवन में लाया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इनको लज्जित मतलब इनको दुखी करूंगा, इनको लज्जित करूंगा। लेकिन यदि आप ऐसा परिस्थितियों में, प्रेज़ द लॉर्ड, यदि आप ऐसा परिस्थितियों में आप प्रभु में बना रह के आनंदित रहेगा, शत्रु लज्जित हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जिसको प्यार करता है उन्हें परीक्षा और कष्ट अनुमति देता है। इस कारण हम प्रभु के लोग क्या नहीं होना? निराश नहीं होना। प्रेज़ द लॉर्ड। निराश नहीं होना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु आपकी जीवन में कष्टता का अनुमति देता है तो उसके साथ मार्ग भी खोल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा वचन है ना। पहला कुरिन्थी 10:13 पढ़िए। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सहने से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। आमीन। इब्री 2:18 पढ़िए। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। आमीन। है ना। इब्री उसकी 4:14 तक पढ़िए। इसीलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो वे निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आवश्यकता के समय पर क्या करेगा? He will help you, सहायता करेगा। तुम्हें जरूरत है तो वहां पर छोड़ के नहीं जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये हागार, अजीरा बोलता है हिंदी में। हागार को अब्राहम छोड़ दिया, सारा भी छोड़ दिया। सारा का वो दासी था, अब्राहम का पत्नी था, है ना। वो लोगों ने निकाल दिया, लेकिन प्रभु ने छोड़ा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए स्रोत खोला, उसकी बेटे को जिंदा रखा और उसको पालन पोषण करके मरुभूमि में उसको बढ़ाया। प्रेज़ द लॉर्ड। धनुर्धार बना दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपके जीवन में जैसे लाजर को मरना है, ऐसा ऊपर से हुक्म है, परमेश्वर को हुक्म है तुझे लाजर को मरना है, लेकिन मर गया तो खत्म हो गया नहीं, उसको प्रभु ने जिलाया। जिसने बोला लाजर तुझे मरना है तो वो कहता है मैं तुझे जिलाएगा, तुम्हें जिल। इसी मुताबिक आज हम कष्ट में हैं, थोड़ा सा कठिनाई में हैं, थोड़ा तकलीफ में है, तो भी प्रभु बोलता है इसको बदल दूंगा।
आनंद से भर दूंगा, समृद्धि से भर दूंगा, ताकत से भर दूंगा। तुम्हारी अवस्था बदल जाएगा। आज लोगों के सामने तुम अवमानित है तो कल तुम्हें मैं प्रशंसा का पात्र बनाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसा हमारे जीवन में सब कुछ जो कर सकता है, हमारे जीवन में सब कुछ जो कर सकता है, उसको सदैव गौरव, प्रशंसा, आदर, सम्मान और प्रेम दे करके हम इस दुनिया में जीते समय पर अगर जीवन बिताएगा तो कभी भी आप निराश नहीं होगा। इसलिए वजन आपकी ओर आ रहा है। कुछ कष्ट आ गया तो हम तुरंत सोचना चाहिए, अरे लासर के जीवन में कष्ट आया था, प्रभु ने उसको वापस दिलाया, वो मर गया, वो खबर भी हुआ, 4 दिन उसको खबर में रहना पड़ा तो भी प्रभु ने उसको, योना गलती किया, मछली की पेट में तक जाना पड़ा तो भी उसको बर्बाद होने नहीं दिया, उसको वापस लाके उसकी सेवकाई में भेजा। ऐसे जा, गलती किया तो उसका मन फिरावट हो गया, उसने मछली के पेट में रह करके प्रार्थना की, क्या मेरे से गलती हो गई। ऐसे लोग प्रार्थना प्रभु ने सुना, मछली को हुक्म दिया इसको वापस उल्टी कर दी, और योना फिर से निनवे में जाके प्रचार किया। प्रेज़ द लॉर्ड। और योना से वो किताब लिखवा दिया प्रभु, क्यों? हमारा बल के लिए, कि प्रभु हमारे जीवन में कुछ कठिनाई के अनुभव देता है तो हमारा भलाई के लिए। निराश होना चाहिए, दुखी होना चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड, पीछे जाना चाहिए, बाइबल नीचे रखने का, नहीं पढ़ूंगा, प्रार्थना नहीं करूंगा, ऐसा सोचना चाहिए? नहीं, आप एक्सेप्ट करो, उसका बदला बहुत बहुत भलाई, बहुत बड़ा अनुग्रह है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपके साथ, हमें इन वचनों से प्रभु आपको बरकरार आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।